बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का आज चैप्टर 5.3 में से क्वेश्चन 4 हल करेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बड़ी डिफिकल्टी फील करते हैं। ये वेन डायग्राम के जरिए हमने शो करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा स्टेप्स के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। मैंने इसका पहला पार्ट लिख दिया, a माइनस बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमने साबित करना है कि ये दोनों इक्वल है। आप अगर कहीं पर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी फील करें तो इसे आप प्रॉपर वे से हल करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन शो हमने वेन डायग्राम से ही करना है। ये अपनी सहूलत के लिए आप रफ वर्क में हल करके इसे फिर नीट में डायग्राम के जरिए ही शो करेंगे। मैं आपको साथ साथ क्लियर करूंगा। a माइनस बी, सबसे पहले आप सेटों को चेक करें, किस किस्म के सेट हैं। ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कोई कॉमन वैल्यूज है। अगर है तो इनको ड्रॉ करते हुए हमें कॉमन एरिया शो करना पड़ेगा। अब इन दोनों में हमें ये 3 और 5 कॉमन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। तो हम यहाँ पर सेटों को जब ड्रॉ करेंगे तो एक एरिया, कॉमन एरिया भी शो करेंगे। यहाँ पर ये सेट ए है, ये सेट बी है। इन दोनों में जो वैल्यूज कॉमन है यहाँ लिख देंगे। हमें 3 कॉमन में मिल रहा है और 5 कॉमन में मिल रहा है। मैंने 3 और 5 सेंटर में लिख दिए जो कॉमन है दोनों में। अब ए के बाकी अरकान इस साइड पे हम लिख लेंगे। ए के बाकी अरकान हमारे पास है 1, 7, 9। अगर गौर करें तो जो ए का मैंने सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर उसकी सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं। 1, 3, 5, 7, 9। जस्ट 3 और 5 इस साइड पर इसलिए लिखा कि ये दोनों एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं। तो ऐसा एरिया हमने खुद से जनरेट कर दिया जो दोनों में कॉमन एरिया है। अब बी के बाकी अरकान हमें इधर लिखने हैं, इधर 2, 4 और 8। अब आप चेक करें, 5 एलिमेंट है, 5 ही एलिमेंट इसके इस सर्कल में आए हुए 3 और 5 सेंटर में हैं, जो दोनों में काउंट हो रहे हैं, दोनों में शेयरिंग कर रहे हैं। ये तो मैंने ए और बी के सेटों को लिख दिया। अब जो आपके पास ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, ये यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इस रेक्टेंगल के अंदर हमें नजर आने चाहिए। आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3, 4, 5, 6 मिसिंग है, 10 मिसिंग है। वो ना ए में है ना बी में है, मगर यूनिवर्सल सेट का तो वो एलिमेंट है। तो आप इसे इन ए और बी से हटा के कहीं भी इधर बाहर लिख सकते हैं। 6 और 10 ये मैंने इधर लिख दिया। अब मैंने इनको ड्रॉ कर दिया। हमें चाहिए था a माइनस बी। ये तो मैंने a और b ड्रॉ किया, यूनिवर्सल सेट यहां पर मेंशन कर दूंगा। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट सारा। अब इसमें से a माइनस बी शेडेड एरिया होगा, मतलब हमारा आंसर तो a माइनस बी होगा। a माइनस बी क्या होगा कि सेट a के वो अरकान जो b में नहीं है, यानी b के सारे एलिमेंट्स इस a में से कट कर दें। जो बाकी बचेंगे, बी का थोड़ा सा भी हिस्सा शेड में नहीं होगा क्योंकि बी सारा कट ऑफ, तो बी का सर्कल शेड में नहीं होगा। ये है वो एलिमेंट्स या वो एरिया जो हमारे शेड में आएगा। 1, 7, 9 ये लेफ्ट साइड का आंसर होगा। मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। यहां पर तो हमें ए और बी गिवन था, मैंने ड्रॉ कर दिया, ए माइनस बी फाइंड कर लिए। अब बी कंप्लीमेंट हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, इजी हो जाएगा। बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के बाद ए और बी कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल हुआ करता है? बी कंप्लीमेंट इक्वल यू माइनस बी, ये सेट होता है। यानी यूनिवर्सल सेट में से
बी के एलिमेंट कट ऑफ कर दें, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो बी कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब ये साइड में यहां पर पहले ड्रॉ करूंगा, मैं यहां बी कंप्लीमेंट को ड्रॉ कर रहा हूं। बी कंप्लीमेंट विल बी को सिर्फ एक सेट होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को कट ऑफ करें। अब बी का सेट यहां लिखेंगे और बी है 2, 3, 4, 5 एंड 8। थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा करेंगे, ये नहीं कि मैं 2 और 3 को साथ साथ लिख दूं तो 23 लगेगा, या 4 और 5 को साथ साथ लिखूं 45 लगेगा। थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे। ये सेट बी है, मैं यहां मेंशन कर दूंगा ये बी है, नीचे बी कंप्लीमेंट आएगा, शेडेड एरिया होगा। अब बाकी जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के वो इस बाहर होने चाहिए। कौन कौन से बच गए? 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 6, 7, 8 आ गया, 9, 10। ये है वो एलिमेंट जो बी में नहीं मगर यूनिवर्सल सेट का हिस्सा जरूर है। तो बी कंप्लीमेंट इक्वल क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी बी का कुछ भी हिस्सा शेड में नहीं आएगा, बाकी का हिस्सा शेड हो जाएगा। अब बाकी के हिस्से में जो भी एलिमेंट है वो हमारे बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट कहलाएंगे। आप शेड करते हुए इन वैल्यूज का ख्याल रखेंगे कि ये शेड में ऐसे ना हो जाए कि छुप जाए, नजर आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अब हम ये राइट साइड फाइंड कर सकेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मैंने फाइंड कर लिया, इनको अब हम ड्रॉ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दैट विल बी इक्वल। इसके लिए फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे। अब आपके पास दो सेट हैं, ए एंड बी कंप्लीमेंट, ये दोनों इसके अंदर ड्रॉ होंगे और यूनिवर्सल सेट यहां शो करेंगे। ए सेट और बी कंप्लीमेंट, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन एरिया है? पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये चीज शो करनी है कि भाई इन दोनों में कॉमन है या नहीं है। ये ए सेट है 1, 3, 5, 7, 9, ये बी कंप्लीमेंट शेडेड वाली चीज सारी बी कंप्लीमेंट। तो 1 एंड 7 एंड 9 ये दोनों में नजर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर ओवरलैपिंग सेट है। ये सेट ए और यहां पर ओवरलैपिंग एरिया मैंने बना दिया, ये बी कंप्लीमेंट सेट। ये वाले दो सेट हम यहां ड्रॉ अंदर कर रहे हैं और बाहर आंसर में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब पहले ये तसल्ली कर लेंगे कि हमने ए की वैल्यूज यहां लिख दी, बी कंप्लीमेंट की वैल्यूज यहां लिख दी और कॉमन एरिया में वो वैल्यूज लिख दी जो होनी चाहिए। 1, 7, 9 ये दोनों में कॉमन है, 1, 7, 9 यहां लिखेंगे, 1, 7, 9। अब ए की बाकी वैल्यूज कौन सी रह गई? 3 एंड 5, ये इधर लिख देंगे, 3, 5। मैंने इस बात की तसल्ली कर ली कि ए के अंदर, ए के सर्कल अंदर ए की वैल्यूज आ चुकी 1, 3, 5, 7, 9 और 1, 7, 9 वहां पर है जो बी और ए का कॉमन एरिया है। अब बी कंप्लीमेंट की वैल्यूज वहां मेंशन करेंगे और कंप्लीमेंट की ये शेडेड वाली वैल्यूज हैं, जिनमें से 1, 7, 9 तो आ चुका, बाकी की वैल्यूज कौन सी हैं? 6 एंड 10, ये इधर होनी चाहिए, 6 एंड 10। बी कंप्लीमेंट के अंदर मैंने बी कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिख दी, ए के अंदर ए की वैल्यूज लिख दी। अब बाकी जो बच गई यूनिवर्सल में तो होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, कौन सी बच गई? 2, 3 आ चुका, 4, 5 आ चुका, 6, 7 आ चुका, 8, 9, 10 आ चुका। इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज आंसर में होंगी, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ए और बी कंप्लीमेंट में जो कॉमन है उसको शेड करना है, और वो कॉमन वैल्यूज यहां सेंटर में लिखी हुई है, तो इनको मैं शेड कर देता हूं। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब जरा गौर करें, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के एलिमेंट्स जो शेडेड एरिया है
क्या आपको कॉमन लग रहा है? यहाँ 179 शेडेड है, वहां भी 179 शेडेड है। देयरफॉर आप लिख सकोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, आप इसकी ये वैल्यू दोबारा से लिख सकेंगे, a माइनस बी इज इक्वल a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने यही साबित करना था। इसी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये भी वेन डायग्राम से हमने हल करना है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, b माइनस ए इज इक्वल b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। अब हमने ये साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए को मैं यहाँ शो करूंगा। b और a दोनों सेट गिवन है। सबसे पहले आप चेक करें कि b और a में कॉमन एरिया है 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो 3 एंड 5 कॉमन है। हम जब इनको ड्रॉ करेंगे कॉमन एरिया बनाएंगे, यानी ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है, कॉमन एरिया बनाएंगे और कॉमन एरिया में ये दो वैल्यूज भी लिखेंगे। पहले मैंने b सेट ड्रॉ कर लिया, फिर a, b माइनस a, ये सेट b है, ये a। अब b और a में दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कॉमन है, 3 एंड 5। यहां पर मैं लिख दूंगा 3 एंड 5। b की बाकी वैल्यूज यहां लिख देंगे, बाकी वैल्यूज में 2 4 8, 2 4 8, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ही इसके अंदर लिखे गए, 2 बाहर है और 3 जो है कॉमन एरिया में, लेकिन b के सर्कल के अंदर है। अब a की वैल्यूज को देखेंगे, a में भी 5 एलिमेंट है, 2 यहां लिखे गए, 3 यहां पर होंगे, 1 7 9, ये मैंने a की वैल्यूज a के अंदर लिख दी। अब b माइनस a का मतलब a शेड में नहीं होगा, b के एलिमेंट शेड में होंगे, लेकिन a जरा भी शेड में नहीं होगा, तो बाकी ये जो एरिया बचता है ये शेड में होगा। ये एरिया जो कि ए में भी आ रहा है, हमने ए को शेड में नहीं लिखना, तो आपका ये एरिया आंसर में आएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब राइट हैंड साइड में b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट है। यहां हमें दो सेट गिवन थे b और a, हमने ड्रॉ कर लिया। आपके पास अब b तो है, a कंप्लीमेंट नहीं है, पहले a कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। इस यूनिवर्सल सेट को भी साथ शो करेंगे। आप जरा गौर करें, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 नहीं है, 10 नहीं है, उसे यहां शो करें 6 एंड 10। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए। शेडेड एरिया हमारा आंसर है 2 4 8। यहां पर a कंप्लीमेंट को पहले फाइंड कर लें, u माइनस ए। अब u माइनस ए यहां हेडिंग दे देंगे, ये आपका u माइनस ए होगा। सिर्फ एक सेट दिया हुआ u a, यूनिवर्सल सेट तो ये सारी रेक्टेंगल के अंदर होगा। यहां पर मैं हेडिंग दे दूंगा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर a को शो करेंगे और a का जरा सा भी हिस्सा शेड में नहीं होगा, बाकी एलिमेंट्स शेड होंगे। तो a के अंदर a की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 3 5 7 एंड 9, और रिमेनिंग एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है वो इसके बाहर होंगे। कौन से हैं? 2 4 6 8 10। फिर चेक कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट में चूंकि 10 एलिमेंट है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और a के अंदर 5 एलिमेंट है। यहां पर मैं साथ ही लिख दूंगा ये a है, ये a, ये यूनिवर्सल सेट, और यहां पर u माइनस a को हमने फाइंड करना है। मतलब a का जरा सा भी हिस्सा शेड में नहीं होगा, जो बाकी हिस्सा है वो शेड कर देंगे। ये है बाकी आउटर हिस्सा, ये शेड। कोशिश किया करें कि जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज लिखे गए, काउंटिंग वगैरह, ये शेड ना हो, ये नजर आए, क्लियर हो। अब ये हमारे पास u माइनस ए या a कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट, अब राइट साइड को हम फाइंड करेंगे और बनाएंगे। राइट हैंड साइड
दैट वाज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ड्रॉ करेंगे। अब दो सेट आ गए, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट तो हम पहले भी ड्रॉ कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल सेट और बी एंड ए कंप्लीमेंट, पहले बी और ए कंप्लीमेंट में चेक करें कॉमन वैल्यूज हैं। आपके पास ये बी सेट दिया गया 2 3 4 5 8, ये ए कंप्लीमेंट शेडेड वाली चीज है। तो क्या ख्याल है 2 4 एंड 8 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, कॉमन वैल्यूज हैं। तो आप बी का सेट लिखें, ये बी, और फिर कॉमन एरिया ए कंप्लीमेंट, यहां पर ए कंप्लीमेंट होगा, ये बी, और यहां लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट 2 4 8, ये कॉमन एरिया 2 4 8 बी में भी है और इसमें भी है 2 4 8, ये कॉमन है। बाकी जो बचेंगे बी में वो लिख देंगे, बी में 3 5। फिर तसल्ली करेंगे, बी के अंदर 5 एलिमेंट हैं, बी के सर्कल के अंदर 5 एलिमेंट आ गए, 5 में से 3 एलिमेंट हमने कॉमन एरिया में लिखे 2 4 8, जो कि इधर भी है और उधर भी है। अब ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट शेडेड वाली वैल्यूज है, जिनमें से 3 वैल्यूज हम लिख चुके 2 4 8, बाकी जो बच गया 6 एंड 10, ये इधर होनी चाहिए 6 10। फिर तसल्ली कर लेंगे, ए कंप्लीमेंट में टोटल 5 एलिमेंट है, शेडेड वाली वैल्यूज 5 है, उनमें से 3 कॉमन एरिया में और 2 आउटर एरिया में हमने लिख दिए। अब यूनिवर्सल सेट में जो अरकान है उसकी तसल्ली करेंगे कि सारे इसमें आ गए या नहीं आए। 1 मिसिंग है, तो 1 आप इधर बाहर की साइड में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 भी मिसिंग है। आप 7 यहां लिख सकते हैं, 9 इधर, इधर भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये है कि वो सर्कल्स में नहीं होगा, इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं और होगा। अब हमारी तसल्ली हो गई कि यूनिवर्सल सेट के सारे अरकान यहां पर है, बी के अरकान, ए कंप्लीमेंट के अरकान भी आ गए। हम बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट अब फाइंड करेंगे, दोनों में कॉमन उसको शेड करेंगे। अब ये दोनों में कॉमन वैल्यूज हैं जो यहां सेंटर में लिखी गई है 2 4 8, शेडेड एरिया, इधर का शेडेड एरिया और इसका शेडेड एरिया, सब वैल्यूज एक जैसी हैं। यहां भी 2 4 8 शेडेड है, वहां भी 2 4 8 शेडेड है। तो आप कह देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 बी माइनस ए इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूव करना था।